प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के विषय शारीरिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, इसके प्रथम पाठ शारीरिक शिक्षा पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो शारीरिक शिक्षा है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें संपूर्ण विषयों का ज्ञान निहित है। ये विषय हमारा बहुत ही गहराई का विषय है और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग भी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें निहित है शारीरिक शिक्षा, इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें शारीरिक शिक्षा का अर्थ, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और शारीरिक शिक्षा का महत्व, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, शारीरिक शिक्षा जैसा कि लिखा हुआ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शारीरिक प्लस शिक्षा। अब इसमें शारीरिक प्लस शिक्षा, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक की कि आखिरकार ये शारीरिक क्या है। शारीरिक जो है हमारा, उसका मूल अर्थ साधारण शब्दों में यदि हम इसके अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका अर्थ है हमारी शरीर संबंधी क्रियाएं, अर्थात जो हमारे शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी शारीरिक के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरा आता है शिक्षा, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है। हम लोग विद्यालय आते हैं क्या ग्रहण करने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। परंतु इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थात जो शिक्षा है वो शिक्षा है क्या? देखिए, शिक्षा जो है वो एक दिशा निर्देश है, एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिसके द्वारा ही हम प्रत्येक विषय की जानकारी ग्रहण करते हैं, प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। अर्थात यदि हम शारीरिक शिक्षा दोनों का मूल रूप से अर्थ निकालें तो शरीर संबंधी क्रियाओं को मूल रूप से उचित दिशा निर्देश और प्रशिक्षण के द्वारा ग्रहण करना ही हमारा क्या कहलाता है? शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ दूसरा आता है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। हम इस दोनों शब्दों के अर्थ के अनुसार यदि हम परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास को या विकास के हेतु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसकी मन, शरीर और आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। यह है हमारे शारीरिक शिक्षा पर। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास हेतु उसकी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसके मन, शरीर और आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। यह है हमारी शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। दूसरा हमारा आता है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य अर्थात शारीरिक शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें मुख्य जो रूप से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो व्यक्ति के विकास हेतु बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में एक निर्णायक तौर पे साबित होंगे। पहला हमारा जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य, अर्थात आध्यात्मिक जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उद्देश्य का मतलब होता है कि हम एक शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एक पाठ आता है हमारा, एक इसका खंड है योग शिक्षा। योग शिक्षा जो है वो हमें आध्यात्मिक उद्देश्य को ही पूर्ण करने के लिए दी जाती है। अर्थात योग के द्वारा हम अपने शरीर को तो निरोगी बनाते ही हैं, अपने शरीर को तो निरोगी करते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ अब योग शिक्षा में एक है आसन। आसन के द्वारा हम आसन समाधि, हम उसके द्वारा अपने मन को एकाग्रजित करके हम जो है अपने मन को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाते हैं, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। उसका दूसरा उद्देश्य आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य, अर्थात सामाजिक उद्देश्य जो है हमारा सामाजिक उद्देश्य है समाज में हमारे रहने का ढंग,
हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे जिसके अंतर्गत आती हैं वो होता है हमारा सामाजिक विकास। तीसरा उद्देश्य आता है हमारा बौद्धिक विकास, अर्थात बौद्धिक विकास में एक हमारे शिक्षा विद्वान रहे हैं प्रोलॉग, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। अर्थात जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारी बुद्धि उसमें स्वस्थ बुद्धि अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क हमारा निवास कर सकते। इसलिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम नियमित व्यायाम के द्वारा, नियमित अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, आसन के द्वारा अपने शरीर को निरोगी बनाएं, स्वस्थ बनाएं और उसके बाद हम अपनी बौद्धिक विकास करें और अनेक पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करें, नए ज्ञान, सामान्य ज्ञान प्राप्त करें और जो हम अपनी बुद्धि का विकास करें। उसके अंतर्गत आता है हमारा मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम साइकोलॉजिक जो बोलते हैं, साइकोलॉजिकल जो होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक, अर्थात साइकोलॉजिकल जो विभाग है हमारा, साइकोलॉजिकल का मतलब है कि अपने का मनोवैज्ञानिक, अर्थात जब हम किसी दबाव में होते हैं, किसी प्रेशर में होते हैं, हमारा मन विचलित रहता है, हम ठीक प्रकार से सोच नहीं पाते, एकाग्रचित नहीं हो पाते, उस समय हमें मनोवैज्ञानिक के द्वारा ही, साइकोलॉजिकल के द्वारा ही हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। अर्थात शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम अपने को मनोवैज्ञानिक अर्थात उस दबाव से दूर कर सकते, किसके द्वारा, मनोवैज्ञानिक विकास के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय भावना का विकास। अर्थात राष्ट्रीय भावना क्या होती है, हम जिस जगह रह रहे हैं, ये हमारा गांव है, गांव किस में है, हमारे देश भारत देश में, अर्थात ये जो भारत देश है वो भी हमारा एक राष्ट्र है, अर्थात भारत देश हमारा क्या है, राष्ट्र। इस भारत देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों का हम निर्वाह कैसे करें और कर्तव्य क्या क्या है, ये सारे हमारे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है बहुत हम किसके शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही हमें सिखाए जाते हैं। उसका आता हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास का क्या मतलब, नैतिक विकास का मतलब हम समाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि हम वहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, हम विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, विद्यालय में शिक्षकों के प्रति हमारा व्यवहार है, साथियों के प्रति व्यवहार है, हमारे रिश्तेदारों के प्रति व्यवहार है, जो रिलेशन वाले हैं, इन सब के प्रति क्या व्यवहार हमारा होना चाहिए, हमें कैसे उनके साथ रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो हम नैतिक विकास के अंतर्गत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे क्या शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। अब उसके बाद है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। देखिए, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र वैसे तो बहुत व्यापक है, इसे एक साथ ग्रहण करना इतना आसान नहीं, परंतु जो मुख्य रूप से है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटे कुछ तत्वों के द्वारा मैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को समझा रहा हूँ। जैसे कि पहला आता है खेल कूद संबंधी क्रियाएं। खेल कूद संबंधी क्रियाएं क्या है, खेल कूद संबंधी जो क्रिया होती है, खेल के द्वारा हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर जितना खेल विकास, खेल क्षेत्र है वो सारा किसके अंतर्गत आता है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, इसमें हमारे व्यक्तिगत खेल, दलीय खेल और तालबद्ध खेल, तीन प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खेल जो होते हैं जो हम स्वयं खेल सकते हैं, अर्थात अकेले व्यक्ति के द्वारा खेल सकते हैं। दूसरा तालबद्ध खेल जो होते हैं, तालबद्ध खेल जो होते हैं जो हम किसी म्यूजिक सिस्टम के साथ खेल करते हैं। और तीसरा हमारे क्या, दलीय खेल। दलीय खेल बोलते हैं जो हम एक दल अर्थात जो हम सामने वाले से किसी बराबरी, मान लो एक मैं खेल रहा हूँ, एक दूसरी टीम खेल रही है, वो एक टीम का दूसरी टीम से खेल, वो कहलाता है दलीय खेल। अर्थात दो टीमों के बीच जो खेल खेल वो होते हैं दलीय खेल। उसका है आधारभूत व्यायाम। आधारभूत क्या, एक ऐसा व्यायाम जिसका कुछ आधार हो, अर्थात हम जैसे मान लीजिए अभी हम प्राणायाम करते हैं कि हम अपनी भाई जो हमारी नास जो श्वास नली है वो शुद्ध होती है, इस तरह से। तो जो हम किसी आधार को लेकर अपना व्यायाम कर रहे हैं कि हम अगर शोल्डर घुमाते हैं तो हमारा शोल्डर मजबूत होता है कि भाई कि कंधों का व्यायाम है, अर्थात किसी हम वो आधार को लेकर व्यायाम करते हैं तो वहाँ क्या लगता है आधारभूत व्यायाम। उसके बाद उपचारात्मक व्यायाम। उपचारात्मक क्या, उपचारात्मक ये होता है व्यायाम जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोई रोग है, दर्द है, हमारे अंदर पैर में मोच आना है या अनेक और भी कई ऐसी परेशानी है, तो उपचारात्मक व्यायाम अर्थात उपचार के लिए, अर्थात अपने उस रोग को दूर करने के लिए, किसी रोग को दूर करने के लिए जो व्यायाम किया जाता है वो कहलाता है हमारा उपचारात्मक व्यायाम। उसका दादा आत्मरक्षक क्रिया। आत्मरक्षक क्रिया क्या है, आत्मरक्षक क्रियाएं वो होती हैं जो हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सिखाई जाती हैं, देश की रक्षा के लिए सिखाई जाती हैं, अपने समाज की रक्षा के लिए सिखाई, जैसे मुक्केबाजी, लाठी चलाना, तीर चलाना, तलवार चलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वो किसके अंतर्गत आती हैं, आत्मरक्षक क्रियाएं। उसका आता है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं क्या होती है, जो हमें योग के द्वारा सिखाई जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं यौगिक क्रियाएं। उसका सुधारात्मक क्रिया। सुधारात्मक क्या होती है, जैसे मान लीजिए
किसी के चपटे टेढ़े मेढ़े जो पैर है, हाथ है, उसको सीधा करने के लिए, उसको सही करने के लिए जो क्रिया के उसे सुधारात्मक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद मनोरंजन क्रिया। मनोरंजन क्रियाएं क्या होती हैं? तो मनोरंजन क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो अपने को कुछ समय के लिए एकाग्रचित करके संगीतबद्ध करना, जिससे हमारा मनोरंजन हो, अर्थात हमारा मन खुला हो, हमारा मन शुद्ध, उस समय हमारे मन में किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रेशर ना हो, हम सुरक्षित मन से म्यूजिक अपने को स्वस्थ महसूस वाले मनोरंजन में क्रियाएं कहलाती हैं। उसका आता है पूरक खेल। पूरक खेल कौन से होते हैं? जो वे खेल जिससे बच्चे का पूर्ण रूप से व्यायाम भी हो जाए और बहुत ही कम समय में पूरा हो जाए। जैसे कि पूरक खेल कौन से होते हैं? कुर्सी खेल है, शेर चूहा है, चूहा बिल्ली है, इस तरह से जो खेल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पूरक खेल। पूरक खेल वो खेल जो कम समय में और हमें पूर्ण ज्ञान देने, बच्चों का पूर्ण व्यायाम करा दे, वो कहलाते हैं हमारे पूरक खेल। उसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। अर्थात ये सारी चीज़ें, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? देखिए, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें इसलिए है, आज के युग में अगर हम देखें तो शारीरिक शिक्षा की एक बहुत ही ज़्यादा अधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज का जो काल है वो सुधार का काल है। शिक्षा अत्येक ऐसे व्यक्तियों में लगातार हम देख रहे हैं रोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए शारीरिक शिक्षा के द्वारा अनेक ऐसे प्रखंड दिए हुए हैं, अनेक ऐसी युक्तियां जिनके द्वारा अनेक रोगों को एक केवल व्यायाम के द्वारा, शारीरिक शिक्षा के द्वारा परास्त किया जा सकता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा जो है वो आज के युग की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। उसके बाद आती है हमारी शारीरिक शिक्षा का महत्व। कि शारीरिक, इतनी सारी चीज़ हमने पढ़ ली, अभी लास्ट बताएं कि शारीरिक शिक्षा का महत्व आखिरकार है क्या। देखिए, शारीरिक शिक्षा का महत्व जो है वो मानव जीवन में एक अपना अलग ही स्थान रखता है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसका नैतिक विकास है, भावात्मक विकास है, मनोवैज्ञानिक विकास है, शारीरिक विकास है। इन सभी को जो है शारीरिक शिक्षा पूर्ण करता है। अर्थात शारीरिक शिक्षा का महत्व मानव जीवन में बहुत है। जैसे कि नंबर 1 में कहता है शारीरिक शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। नंबर 2, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास आते हैं? नंबर 1, बालक का या व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास करता है। नंबर 2, उसका नैतिक विकास करता है। नंबर 3, उसके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके अंदर जो एकाग्रता होती है, जो भेदभाव की भावना होती है, उसे दूर करता है और उसे शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बनाता है। ये जो शारीरिक शिक्षा इसलिए मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। एक इसका अलग ही महत्व है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। क्या क्या चर्चा की? सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मैंने आपको बताया, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ये मैंने आपको बताया, शारीरिक शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये बताया। इस पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं वो आपको PDF के जरिए आपको वीडियो के साथ ही भेज दिए जाएंगे। इसे आप अपनी एक कॉपी फेयर ले लें और उस पर जो भी PDF में कार्य आपको दिया जाएगा वो आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और यदि कोई समस्या आती है तो फ़ोन द्वारा संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।